हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के चौथे और पांचवें श्लोक को करेंगे। आज दो ही श्लोक हो पाएंगे हमारे, और यही हो जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ समझने वाली चीजें हैं। तो कल हम लोगों ने 10वें अध्याय का पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक किया था, ठीक है। तो 10वें अध्याय का नाम क्या है, कौन बताएगा? मैं तो श्री दूध। भगवान का परमेश्वर। हाँ, श्री भगवान का ऐश्वर्य, राइट। तो ये 10वें अध्याय का नाम है। कितने श्लोक है इसमें? 42। 42 श्लोक आर देयर, राइट, ठीक है, वेरी गुड। तो अभी पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में कल हमने क्या जाना? हमने ये जाना, भगवान ये बताते हैं कि भगवान अर्जुन को अब गूढ़ ज्ञान देंगे, जो सब अब तक भगवान ने जितना ज्ञान दिया सबसे ऊपर होगा। उस ज्ञान को बताते हुए भगवान क्या कहते हैं कि जो भगवान को जानता है वो सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। सबसे गूढ़ ज्ञान है ना ये। अब हमारे दिमाग पे कितनी टेंशन होती है कि इस जन्म में, पिछले जन्म में पता नहीं कितने पाप किए हैं, इस जन्म में भी हो रहे हैं, तो कैसे पापों से मुक्ति मिलेगी? भगवान कृष्ण को जानकर। ठीक है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कल का। तो कल हम लोगों ने जाना, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जो अब तक मेरे बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। भगवान को भगवान क्यों कहते हैं कृष्ण को? क्योंकि उसमें षड ऐश्वर्य है। इसकी भी कल हम लोगों ने चर्चा करी। षड ऐश्वर्य में आता है कि भगवान सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, उनकी ख्याति, यश सबसे ज्यादा है, उनके पास संपत्ति, धन सबसे अधिक ऐश्वर्य है उनका, ज्ञान सबसे अधिक है, भगवान सर्वाकर्षक हैं, और इसके बाद भी भगवान को इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान विरक्त हैं, त्यागी हैं। फिर भगवान ने सेकंड श्लोक में बताया कि जो देवता है, महर्षि हैं, वो मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते, मुझे नहीं जानते। कि मैं ही क्यों नहीं जानते? क्योंकि भगवान ही देवताओं और महर्षियों के उद्गम स्रोत हैं। देवता और महर्षि उनके बाद आए हैं, भगवान तो अनादिकाल से हैं। फिर भगवान ने कहा, जो मुझे जानता है कि मैं अजन्मा हूं, अनादि हूं, सब लोगों का स्वामी हूं, वो पापों से मुक्त हो जाता है। फिर हमने जाना कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं। पहले तो कह दिया कि मुझे कोई जान नहीं सकता, अब कह रहे हैं कि जो मनुष्य मुझे जान लेगा वो पापों से मुक्त हो जाएगा। तो भगवान को कैसे जान सकते हैं हम? कैसे जानेंगे भगवान को? कल बताया था। भगवान के बारे में जानना। हाँ, भगवान की कृपा होगी तभी भगवान को जान सकते हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे श्लोक संख्या 4 और 5। तो एक से माता लेकर, जी, भगवान से प्रेम करके भी हम भगवान को जान सकते हैं। बिल्कुल जान सकते हैं भगवान से प्रेम करके, मतलब भगवान की कृपा जब होगी तब हम भगवान को जानेंगे, ठीक है। आप भगवान, ठीक है मैम। ठीक है। कृपा कैसे मिलेगी? कृपा के लिए एक तो शास्त्रों को पढ़ो, फिर भक्तों का संग करो, हाँ, फिर श्रवण अच्छा होना चाहिए, भगवान की महिमा का गान करो, जाप करो, तो भगवान की कृपा अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। देखो, आज आपने भगवत गीता की क्लास लगाई है, मैंने, आई थिंक यू आर न्यू टू दिस क्लास, है ना। तो भगवान की कृपा हो गई ना आपके ऊपर, आपको भगवत गीता की क्लास में ले आए, ये कृपा ही है भगवान की, है ना, राइट। और आज जी आप, माता जी, जी माता जी। राइट, ओके। तो अभी 1 से लेकर 3 तक श्लोकों में हमने ये जाना कि जो कृष्ण को जानता है वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। ये कंक्लूजन है 1 से लेकर 3 तक के श्लोकों का। अब हम चलते हैं श्लोक संख्या 4 और 5 की तरफ। ये श्लोक है, बुद्धिर्ज्ञान सम्मोहः, क्षमा सत्यम दमः शमः, सुख दुःखं भवो भावो, भयं च भयमेव च, अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानां मतेव पृथग्विदः। तो ये दो श्लोक, आप कोई भी गीता उठाएंगे तो इसमें दोनों श्लोकों के अर्थ मोस्टली इकट्ठे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इन दो श्लोकों में क्या बताया गया है? इन दो श्लोकों में बताया गया है कि भगवान ही सभी गुणों के स्रोत हैं, सोर्स हैं। जो सारे गुण हैं वो किससे आते हैं? भगवान से ही आते हैं। और कौन कौन से गुण आते हैं, वो गुण क्या होते हैं, उसके विषय में अब हम इस श्लोक में पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं।
अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न है। ठीक है? तो एक एक करके एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले शब्द आया बुद्धि। अब बुद्धि का अर्थ क्या होता है? बुद्धि का अर्थ यहाँ पे है कि अम, आत्मा और पदार्थ को जान लेना, ये बुद्धि है। हम्म, सूक्ष्म विषयों को जानना, सूक्ष्म चीजें हैं जो उनको पहचान लेना, वो बुद्धि है। जैसे आप कोई भौतिक नॉलेज इकट्ठी करेंगे, आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना, इन सब चीजों के लिए कोई बुद्धि नहीं लगानी होती, है ना। अब खाना सामने पड़ा है, समोसा पड़ा है, उसको खाना है, तो क्या बुद्धि लगानी पड़ेगी? कोई नहीं, उठाओ समोसा उठा के खा लो। कोई बुद्धि लगी? नहीं लगी। अब आपको नहाना है, क्या उसमें बुद्धि लगेगी? कोई बुद्धि नहीं लगी उसमें, है ना। शाम को सो रहे हैं, भय है कि कोई हमें मार ना जाए, तो कुंडी लगानी है, दरवाजा लगाना है, उसमें बुद्धि लगती है? नहीं। उस चीज को बुद्धि नहीं कहा जाता। बुद्धि अर्थात ये समझ लेना कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और इन चीजों को समझने के लिए एक्चुअल में बुद्धि होनी चाहिए, तभी व्यक्ति समझ पाएगा। अब आप अगर आपके गली मोहल्ले में जाके, सब लोग ये सोचो, आप गली मोहल्ले में जाओ, किसी के घर में जाओ, पड़ोसन के घर में जाके बोलो कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो सामने वाला व्यक्ति आपका कैसे स्वागत करेगा बताओ? क्या रिएक्शन होगा सामने वाले का? किसी भी व्यक्ति की एग्जाम्पल ले लो। ये आदमी क्या पागल हो गया, क्या पूछेगा। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। कि ये क्या बातें कर रहे हैं कि मेरे घर का काम पड़ा है, मेरे बच्चे स्कूल से आने वाले पड़े हैं, और ये आके आके पता नहीं आज क्या नाप शनाप इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, शरीर नहीं आत्मा है। क्या आत्मा है हम, है ना। तो आप उनको बोलो कि आपका ये जो स्थूल शरीर है, इसका तो अंत हो जाएगा, ये तो जड़ है। वो आपको डंडे मार के घर से भगा देंगे, नेक्स्ट टाइम घुसने नहीं देंगे, कुत्ता पीछे डाल देंगे आपके कि आएगा तो उसको काट लो। ये कैसी बातें कर रहा है? लेकिन जो लोग ये भगवत गीता सुन रहे हैं, क्या आपको लगता है हम पागल हैं? हमें तो नहीं, 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 है ना, हमें तो नहीं लगता है बहुत नहीं। अच्छी बात है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम जो शरीर क्लास अटेंड कर रहे हैं उसको तो नॉलेज आ रही है आपसे। नॉलेज भगवान से आ रही, नॉलेज प्रभुपाद जी से आ रही, हम सिर्फ उनको मतलब एज अ सर्वेंट, आज आप सब लोगों के जो मैं एज अ सर्वेंट आप लोगों को सर्व कर रही हूँ, नॉलेज वो दे रहे हैं, ठीक है। तो बुद्धि का अर्थ है सूक्ष्म चीजों को समझना। हम्म। तो इन चीजों को समझने की क्षमता हर एक में नहीं होती। हर व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति ये आध्यात्मिक नॉलेज में उसको रस आए, हर व्यक्ति को रस नहीं आता। सिर्फ कुछ ही व्यक्ति ऐसे होते हैं ये जो आध्यात्मिक नॉलेज को समझ लेते हैं और उसमें उनको रस भी आता है, इसको कहते हैं बुद्धि। अब जो ये हमारे स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है ना, ये जो ज्ञान है, ये सिर्फ पदार्थ, आप भगवत गीता में कई जगह पे ना पदार्थ शब्द इस्तेमाल हुआ है, या मैटर, तो उसको कैसे समझेंगे? पदार्थ होता है जो जड़ है, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ भी पढ़े, हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, तो वो जड़ चीजों की नॉलेज दे रहे हैं, हमें हमें जगत की नॉलेज दे रहे हैं। जगत क्या है? जड़ है, चेतन नहीं है। हाँ। तो जो हमारे स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है वो पदार्थ से संबंधित है, वो जड़ जड़ एक तरह की नॉलेज दे रहे हैं। और एक्चुअल में बुद्धि क्या है? बुद्धि वो है, बुद्धि जो सूक्ष्म चीजों को समझ ले। ये जड़ चीजों को समझना वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान है सूक्ष्म चीजों को समझना बुद्धि के द्वारा। बुद्धि समझ आया? बुद्धि मतलब आध्यात्मिक ज्ञान को समझने की योग्यता कह सकते हैं, ठीक है। ओके। अब मतलब जड़ और चेतन में भेद भी कह सकते हैं, इसको जानने की क्षमता, जड़ अलग चेतन अलग, ठीक है। अब आ गया ज्ञान। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान होता माता जी एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। माता जी अगर हमें जड़ की नॉलेज नहीं होगी तो हम आगे मतलब
आध्यात्मिक नॉलेज के लिए हम कैसे हाँ परफेक्ट बिल्कुल, हो पाएंगे? परफेक्ट हो आई मीन पाएंगे, कि बिल्कुल। अगर हमें जब पढ़ना नहीं आएगा तो हम आध्यात्मिक भी कैसे पढ़ पाएंगे? बिल्कुल ठीक है, देखो जड़ चीज की नॉलेज जरूरी है, ये बात मैं बताना आपको रह गया, ये पॉइंट अच्छा हुआ माता जी ने याद करवा दिया। जड़ चीज की नॉलेज जरूरी है। अगर हम बोले हम स्कूल ही नहीं जाएंगे, यहाँ पे तो जड़ का ज्ञान दिया जाता है। अरे भाई, भगवत गीता तब पढ़ रहे हैं ना अगर हिंदी आती है, इंग्लिश आती है तभी पढ़ पा रहे हैं ना। एक्चुअल में ये जो संसार की विद्या है, ये उतनी, ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़ाई करना छोड़ दें, बच्चों को स्कूल कॉलेज से हटा लें। यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो हमारे स्कूल कॉलेज हैं, उनको प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, स्लॉटर हाउस कहते हैं। स्लॉटर हाउस समझते हैं? बूचड़ खाना, जहाँ पे पशुओं को मारा जाता है, उनका वध किया जाता है। तो प्रभुपाद जी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को स्लॉटर हाउस क्यों कहते हैं, इन स्कूल्स को? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इन स्कूलों में कोई अध्यात्म की शिक्षा नहीं दी जाती, सिर्फ भौतिक ज्ञान दिया जाता है। तो भौतिक ज्ञान दो, लेकिन साथ में आध्यात्मिक शिक्षा भी तो दो, लेकिन वो कोई देता नहीं है। अब वो क्या कहते हैं हमारे स्कूलों में, महाभारत और रामायण क्या है, क्या बोलते हैं, ये क्या है, क्या मिथ बोलते हैं? बोलते हैं। हाँ, दिस इज मिथ। मिथोलॉजी। मिथ कहते हैं ना, मिथ मतलब ये सत्य नहीं है, ये कहानियां बना दी गई हैं। एक्चुअल में क्या ये मिथोलॉजी है, क्या ये मिथ है? नहीं। और हमारे स्कूल कॉलेज में कोई ऐसा स्कूल कॉलेज है जिसमें हमें ऐसा बताया गया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है? क्या हमारे माता पिता को पता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है? किसी को नहीं पता। तो वो चीज की नॉलेज नहीं दी जाती। लेकिन हमें अगर आध्यात्मिक नॉलेज चाहिए तो उसके लिए जड़ की नॉलेज जरूरी है, तो हमें जड़ की नॉलेज लेनी है, लेकिन उसमें धंसना नहीं है। राइट? अब जितने हमने सब्जेक्ट्स पढ़े, जितने भी साइंस एसएसटी, उसमें से कुछ आज काम आता है, काम कुछ नहीं आता। क्या काम आता है? जितना हमने पढ़ना सीखा, हिंदी इंग्लिश पंजाबी, वही काम आते हैं। थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स काम आता है। तो पढ़ना तो है, ऐसा नहीं कि पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना, वो बनना है, लेकिन साथ साथ में आध्यात्मिक शिक्षा भी देनी चाहिए। हम्म। मतलब राइट। माता जी, हमें अपने बच्चों को जैसे स्कूल में भेज रहे हैं, हम्म। और हम अगर स्कूल में अच्छी शिक्षा देते हैं, आई मीन हम उनके शिक्षा पे पूरा अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, उसके साथ साथ हमें कुछ ऐसे आध्यात्मिक के लिए भी उनके लिए मतलब प्रिपेयर करना चाहिए जिससे उनको आध्यात्मिक नॉलेज भी आए और जड़ की नॉलेज भी आए। मैं सही एग्जैक्टली कह रही तो हूँ माता जी? बिल्कुल जड़ की नॉलेज तो स्कूल ही दिए जा रहे हैं ना, जड़ की नॉलेज तो आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, होमवर्क वगैरह कराना है बच्चों का, ऐसा नहीं कि पेपर के दिन पढ़ाना नहीं है बच्चे को, वो तो करना है, लेकिन साथ साथ में आध्यात्मिक शिक्षा दो। उसके लिए ना अभी मैं काम कर रही हूँ, आप भगवान से प्रार्थना करना मेरे लिए कि मैं अपने काम में थोड़ा सफल हो जाऊं। अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, अपने यूट्यूब पे कुछ स्टोरीज में अपलोड किया करूंगी, मतलब वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक। और वो स्टोरीज ऐसी होंगी जो बच्चों ने कहीं भी नहीं सुनी होंगी, कहीं भी नहीं अलग अलग पुराणों से लेके। उससे क्या होगा कि एक तो आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, और साथ साथ में बच्चों को भी अध्यात्म की नॉलेज हो जाएगी, धीरे धीरे अपने शास्त्रों से पुराणों से सुन जुड़ेंगे वो भी। और स्टोरी सुनना तो सबको अच्छा लगता है ना? तो आई एम ट्राइंग, मैं ट्राई कर रही हूँ, भगवान की लिंक कृपा। भेज देना माता जी, जब पूरा हो जाए काम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ लिंक जी। भेज देना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश कर रही हूँ कि हफ्ते में एक या दो स्टोरीज, आप भी उन स्टोरीज को सुनेंगे ना तो आपको बहुत वो तो अच्छा हम भी लगेगा। पढ़ेंगे माता जी, हम भी पढ़ेंगे। हाँ, आप भी पढ़ना, आप भी सुनना। राइट? तो अब जैसे बानी जी ने बोला, बच्चों को जड़ की शिक्षा तो देने के लिए स्कूल भेजना पड़ेगा, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा जो स्कूलों में नहीं दी जा रही, वो आप उनको दीजिए। आप मदर हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट? और ये तो एक्चुअली तुम्हें आध्यात्मिक की शिक्षा गर्भ से ही शुरू हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे कौन माता जी सुन रहे हैं कथा, ये रुचि माता जी है ना यहाँ पे। तो ये जब इनका बेटा होने वाला था तो ये मंदिर जाते थे। अब आप इनके बेटे को देखोगे, वो बड़ी अच्छी बातें करता है, बड़ी सुंदर बातें करता है, मतलब वो आध्यात्मिक प्रश्न पूछता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसके। तो वो गर्भ से ही वो शिक्षा मिल गई ना। चलो अभी गर्भावस्था तो निकल चुकी है, अब तो बच्चे भी बड़े हो गए, उस समय शायद हमें पता भी नहीं था कि गीता भागवत पढ़ लेनी चाहिए। आप सब लोग ना एक काम किया करो, अगर आपको कोई मतलब स्त्री दिखाई दे जाए ना जो गर्भवती है, उनको रिक्वेस्ट करो कि प्लीज रीड भगवत गीता भागवतम, या चैंट करो, उनको रिक्वेस्ट करो। अब हमारा टाइम तो निकल चुका है, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए प्लीज मदर्स को आप थोड़ा सा अवेयर करो। मतलब मैं इस काम को करती हूँ, मेरे को मिल जाए कोई मतलब लेडीज जो गर्भवती है, मैं इमीडिएटली उनके हाथ में भगवत गीता भागवतम पकड़ा दूंगी। आप दीजिए ये नॉलेज, ठीक है? बुद्धि जी समझ, माता जी। ठीक है?
सटल डिस्टिंक्शंस को समझना, सटल डिस्टिंक्शंस को समझना, सूक्ष्म बातों को समझना इस बुद्धि। ठीक है, आगे। अब ज्ञान क्या होता है? ज्ञान होता है चिद और अचिद में भेद करना। चिद और चिद का मतलब क्या है? अध्यात्म और पदार्थ में भेद करना। जैसे हमारे शरीर में चिद होता है चेतन और अचिद होता है जड़। अब हमारे शरीर में चेतन क्या है? क्या है हमारे शरीर में चेतन, बताओ। आत्मा। आत्मा। और आत्मा, वेरी गुड। और क्या चेतन है? और माता परमात्मा। जी जो वो कॉन्शियसनेस है, नहीं, जो कॉन्शियसनेस लाइट तो है क्या? वो तो आत्मा के कारण ही है ना। अभी किसी ने कुछ हाँ जी, हाँ बोला? जी। माता जी माइंड माइंड परमात्मा। परमात्मा, यस। ये हाँ जी, दोनों, परमात्मा। आत्मा और परमात्मा, ये हमारे शरीर में क्या है? ये चेतन है। और बाकी सारा शरीर तो जड़ है। ठीक है। तो ये चेतन और अचेतन का भेद, चित और अचित का भेद, ये है ज्ञान। समझ आया? ठीक है। अब आ जाओ संशय, असमोह। यहाँ पे लिखा हुआ ना, देखो, बुद्धि हो गया, ज्ञान हो गया, असमोह। असमोह का अर्थ है संशय से मुक्ति। हम्म। संशय से मुक्ति का मतलब क्या है? कि हमें जो चीज भी स्वीकार करनी है, उसको लॉजिक्स के बेस पे स्वीकार करना चाहिए। आंखें बंद करके किसी चीज के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति आपको आके बोले कि आप बड़ी परेशानी में हो, आप बोलोगे हाँ, तो वो बोले मैं भी बहुत परेशान था। फिर आप बोलोगे आपने क्या किया? फिर वो बोलेगा मैंने ना वहां पे जाके पीपल को धागा बांध दिया, उससे मेरी परेशानी दूर हो गई। ठीक है। तो आप बोलो अच्छा, परेशानी दूर होगी, मैं भी पीपल को धागा बांध देता हूँ। फिर बोले आप, मतलब कोई भी चीज जो व्यक्ति कह रहा है उसको आंखें बंद करके उसके ऊपर विश्वास कर लेना कि वो सही होगा, अपनी सोच नहीं लगाना। है ना? तो संशय तो अच्छा होता है। अगर आप भगवत गीता की क्लास सुन रहे हो, अगर आप प्रश्न पूछ रहे हो, तो ये गलत थोड़े ना है। लेकिन मन में प्रश्न ही नहीं आ रहा, ठीक है, फिर क्या होगा? या फिर प्रश्न आया, आपने पूछा नहीं, तो अगर डाउट मन में रह गए तो फिर भगवत गीता कैसे पता चलेगी? है ना? तो डाउट होना अच्छी बात है, डाउट होना बुरी बात नहीं है। और डाउट्स कैसे दूर होंगे? डाउट्स दूर होंगे जब आप धीरे धीरे शास्त्रों को पढ़ेंगे, आपके सारे डाउट्स दूर होने शुरू हो जाएंगे। हम्म। असमोह का अर्थ यह है कि आंखें बंद करके किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करना। आंखें बंद करके, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक्स के बेस पर किसी चीज को स्वीकार करना है। लेकिन जो बलदेव विद्याभूषण जी हैं, वो असमोह का अर्थ देखते हैं एब्सेंस ऑफ कंफ्यूजन, कि जिसको कंफ्यूजन नहीं है। तो ये बात भी सही है, जब शास्त्र को पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन अपने आप ही दूर हो जाएगी। है ना? जिंदगी में क्या करना है, अब आप सोचोगे अर्जुन तो को तो मार्गदर्शन देने वाले भगवान थे, उसके साथ खड़े थे, वो तो युद्ध में मोहित हो गया, भगवान ने उसकी हेल्प कर दी, ज्ञान दे दिया। अब हम लोग क्या करें? पूरी जिंदगी में हमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो भगवत गीता आपके हाथ में भी तो है ना, तो आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। संशय का असमूह का अर्थ क्या है? कि किसी भी चीज को आंखें बंद करके स्वीकार नहीं करना है, सतर्कता पूर्वक, मतलब कॉन्शियसनेस के साथ ज्ञान को ग्रहण करना है, कॉन्शियसनेस के साथ। हम्म। जैसे एक व्यक्ति था, वो लंगड़ा के आ रहा था, तीन व्यक्ति दूर खड़े थे। तो एक व्यक्ति उसमें से ना हड्डियों का डॉक्टर था, उसने क्या बोला? कहता मुझे ऐसा लगता है कि इसकी ना कोई बोन क्रैक हो गई है, इसके कारण ना ये ऐसे लंगड़ा के आ रहा है। ठीक है जी। दूसरा व्यक्ति था, वो कहता मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को ना कांटा चुभ गया है, इसलिए ये लंगड़ा कर आ रहा है। ठीक है जी। तीसरा व्यक्ति कहता मुझे ऐसा लगता है ये बंदा हैंडीकैप्ड है, इसलिए लंगड़ा के आ रहा है। तीनों ने अपनी बात बोल दी। तो हर कोई व्यक्ति अपना अपना तर्क देता है। जब वो व्यक्ति पास में आया तो उसने पूछा कि भाई तुम ऐसे लंगड़ा कर क्यों चल रहे थे? तो उसने बोला कि मेरी चप्पल टूट गई है, इसलिए मैं लंगड़ा कर चल रहा हूं। तो तीनों के तर्क गलत साबित हो गए। है ना? ऐसे नहीं कि कोई पास में खड़े उसने बोल दिया कि भाई ये तो हैंडीकैप्ड है इसलिए लंगड़ा के चल रहा है, और आपने बोल दिया ठीक है ठीक है। किसी व्यक्ति ने आपको कोई कंप्लेंट कर दी कि देखो मंदिर में वो भक्त ना ऐसे 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 करता है, आपने बोला अच्छा ऐसे करता है, आपने किसी और को बताया, ऐसे नहीं, क्या आपने आंखों से देखा क्या हुआ? कि कोई व्यक्ति अगर पर्टिकुलर कोई बिहेवियर को
दिखा रहा है वो क्यों दिखा रहा है, पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लो, फिर ही विश्वास करो किसी चीज पे। ठीक है, संशय समझ आ गया। आंखें बंद करके किसी चीज को मतलब किसी चीज के ऊपर विश्वास नहीं करना। और शास्त्रों के थ्रू जब धीरे धीरे आप चीजों को समझेंगे तो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, मोह क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और असमोह का अर्थ क्या है? मोह से मुक्ति, संशय और मोह से मुक्ति। अब मोह से मुक्ति कैसे मिलेगी? मोह तो हर चीज में है, मोह तो घर के क्रॉकरी में भी है। कोई आपके डिनर सेट की एक प्लेट तोड़ दे, सारा भगवत गीता का ज्ञान एक तरफ धरा रह जाएगा। आपकी फेवरेट साड़ी जल जाए प्रेस से, सारा मोह इमिडिएटली उजागर हो जाएगा। तो मोह तो जरा जरा सी चीजों में है। हम लोग जो पति बच्चों से मोह है वो तो साइड पे रखो, वो तो बहुत बड़ी चीज है, हम तो छोटी छोटी चीजों से मोह करके बैठे हैं। तो ये मोह दूर कैसे होगा? मोह दूर होगा जब आप ग्रंथों को पढ़ोगे, जब भगवान से जुड़ोगे। अब देखो, पहले कितना मोह था ना कि अलमारी कपड़ों की भरी होनी चाहिए, नई नई ड्रेसेस, ये करना है वो करना है। लेकिन अब वो लगाव थोड़ा कम हुआ ना शॉपिंग से। पहले कितना मन करता था, अरे 8 बजने वाले हैं, ये सीरियल आने वाला है, अरे आज वो मूवी देखने चलें, अरे चलो आज छुट्टी है, चलो चलते हैं शॉपिंग मॉल में मस्ती करते हैं, है ना, चलो फ्रेंड्स के साथ किट्टी पार्टी करते हैं। वो सारे जो जिन चीजों से अटैचमेंट थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है ना। तो क्या आपने जबरदस्ती खत्म करी? नहीं खत्म करी। वो कैसे मुक्ति मिल गई उन चीजों से? भक्ति करते करते। तो संशय और मोह से अगर मुक्ति चाहिए तो शास्त्रों से जुड़ो, भगवान से जुड़ो, दोनों दूर हो जाएंगे। क्लियर हुआ? माता जी समझ? एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ जी, हाँ जी। सॉरी माता जी, एक क्वेश्चन मेरा है कि माता जी हम मोह से अगर मोह हम छुड़वाएंगे। अब सोचिए मैं एक मदर हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे, और मेरी तो ड्यूटीज बनती हैं उनको पूरा ध्यान रखना, उनकी टेक केयर करना। तो मैं अगर ये चीज को मैं छोड़ दूंगी तो मैं उनकी टेक केयर ये सब चीजें कैसे कर पाऊंगी माता जी फिर? देर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोह एंड स्नेह। ओके देखो, ओके। आपका ठीक है ये माता जी। मतलब नहीं है। देखो, बच्चों से अब एक ना 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति है, वो प्राण त्याग रहा है, उसके सामने उसका एक बच्चा रो रहा है, और वो बच्चे को देख के उसने भी रोना शुरू कर दिया, हाय हाय मेरे बच्चे का क्या होगा मेरे जाने के बाद। ठीक है, तो वो चीज गलत है। पहले उसको सोचना चाहिए कि मेरा क्या होगा मेरे मरने के बाद, उसका तो बन जाएगा जो बनेगा। अगर आप बच्चों से प्रेम करते हैं कि मेरे बच्चे हैं, मेरे उनको इनकी टेक केयर करनी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, आज ये बच्चे आपके हैं, अगले जन्म में ये किसी और के बच्चे होंगे, पिछले जन्म में आपके कोई और बच्चे थे। ये तो आपको भगवान ने, जैसे एक नर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ना कि ये पेशेंट है, इस पेशेंट यस। की देखभाल करो, बट नर्स पेशेंट से अटैच नहीं होती। तो आप बच्चों से प्रेम कीजिए, उनको एक अच्छी परवरिश दीजिए, लेकिन बच्चों में इतनी आसक्ति को मत लगा लो कि भगवान का नाम ही भूल जाए। प्रेम ओके करना है, माता जी, आसक्ति ठीक है नहीं माता। करनी। ठीक है। हाँ जी माता जी, कंसेप्ट क्लियर हुए काफी कि हमें मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा जो हमें भगवान ने सेवा दी है उनको, कि हमने उनकी सेवा करनी है, वो हमें सेवा पूरी करनी है। बट हमने भगवान को साथ में लेके ही करनी है। हमें आप ये नहीं सोचना कि हम उनकी सेवा में इतना जुट जाए कि हम भगवान को छोड़ दें। राइट माता आपने जी? राइट, आपने उनकी सेवा इस भाव से करनी है कि ये तो दोनों बच्चे हैं ना, देखो हर एक व्यक्ति के अंदर परमात्मा है ना। ये दोनों बच्चे जो मेरे घर पे हैं, ये बच्चे भगवान का अंश है, और भगवान ने मुझे इनकी टेक केयर करने के लिए अपॉइंट किया है। और मैं, उन्होंने क्योंकि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, इसलिए मैं अपनी ड्यूटी को निभा रही हूँ। राइट, उनको ठीक है, थैंक भगवान यू का सो अंश मच माता जी। समझते राइट। हुए। राइट। ठीक है। आप जितने मर्जी प्रश्न पूछो, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, मुझे प्रश्न पूछे कोई बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रश्न पूछ नहीं पाते हैं। राइट। उसके बाद आता है, राइट माता जी, मुझे ये लगा कि मैं बीच में पूछ रही हूँ, सो मैं कहीं कोई अपराध ना कर रही हूँ से, इसलिए। नहीं कोई अपराध नहीं है माता जी। हाँ, अगर कोई आपने बहुत ज्यादा भौतिकता से रिलेटेड प्रश्न पूछे फिर हो सकता है मैं आपको टोक दूं, अदरवाइज ऐसे कोई मुझे कभी गुस्सा नहीं आता है। और अब जो मैं सबका टेस्ट लूंगी, उस टेस्ट में सारे फेल होने वाले हैं। अब जो जितना सिखाया सब उसमें फेल होने वाले हैं बहुत जल्दी। अब 10 मिनट ही बचे हैं बस, कोई बात नहीं, आप देखना। जितना भी याद करो, कलयुग के लोग हैं, हम याद नहीं रख पाएंगे, पर मुझे गुस्सा नहीं आता। मैं एक ही चीज को 50 बार भी रिपीट कर सकती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कलयुग में याद तो चीजें रहती नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्षमा, क्षमा का अर्थ क्या होता है? क्षमा का अर्थ होता है टॉलरेंस। देखो, आपको पता है, आपके अब मंदिर जाते हैं, मंदिर में कितने सारे भक्त आते हैं, हर एक भक्त की नेचर एक जैसी नहीं होती।
किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, कोई बहुत शांत है, कोई अच्छे से सेवा करता है, कोई अच्छे से सेवा नहीं करता। लेकिन आप अपनी समता बनाए रखिए। ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ा सा सहिष्णु होना चाहिए, दूसरों के छोटे छोटे अपराधों को माफ कर देना चाहिए। अच्छा, आप ना ये मत सोचो कि अगर मैं ये व्यास गद्दी पर बैठ के आपको ये सारा ज्ञान दे रही हूं तो मैं बहुत दूध के धुले हुए हो आप। ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आता। हम लोग मिलकर आगे बढ़ने का, सुधरने का प्रयास कर रहे हैं। इसको ऐसे मत लेना कि मैं किसी के ऊपर कोई कटाक्ष कर रही हूँ या ताना मार रही हूँ, नहीं। बेसिकली तो मैं जो एग्जांपल्स देती हूँ ये सारी मेरे लिए ही होती हैं। तो क्षमा का अर्थ होता है सहिष्णुता, टॉलरेंस पावर, थोड़ी सी टॉलरेंस पावर को बढ़ाना। जैसे अगर हमसे कांच का गिलास टूट जाए, हम बड़ी आसानी से अपने आप को माफ कर देते हैं, तो अगर बच्चे से टूट गया तो उसको भी माफ कर देना चाहिए। एंग्जाइटी क्रिएट नहीं करनी चाहिए। आप जो भी चीज खराब हो गई, एक बार उस चीज को देखो कि क्या आपके गुस्सा करने से वो चीज ठीक हो जाएगी, क्या कांच जुड़ जाएगा, क्या दूध जो गैस में से उबल कर निकल चुका है क्या वो दोबारा उसके अंदर चला जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो जो चीज खराब हो ही चुकी है उसके लिए क्यों दिमाग खराब करना। अपने आप को थोड़ा सा कूल माइंड रखो, थोड़ा सा टॉलरेंस पावर को बढ़ाओ। मैं देखती हूँ बच्चे लोग ना हाय 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 करनी शुरू कर देते हैं। जैसे आपने मंदिर आना है, अब मंदिर आने के लिए आपने दूध चढ़ाया गैस पे, अब वो दूध सारा निकल गया। अब एकदम से ओहो हो, अरे मैं लेट होगी, अरे मैं तो मंदिर जाना था, अब ये दूध भी निकल गया है, अब मैं क्या करूं? ऐसे नहीं। अब वो हो गया है, अब उसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो टेक अ डीप ब्रीथ, आराम से लंबा गहरा सांस लो, कपड़ा उठाओ, उसको साफ करना शुरू कर दो, हाय हाय करनी बंद कर दो। और अगर कोई दूसरा बंदा कोई थोड़ी बहुत गलती करता है तो माफ कर दो। आईडी तो बड़ी गलती को भी माफ कर दो, लेकिन इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए, बहुत। कोशिश करो, हो जाएगा। सत्यम, सत्यम क्या अर्थ है? सत्यम का अर्थ है ज्ञान को एज इट इज प्रस्तुत करना, तोड़ मरोड़ कर ज्ञान को प्रस्तुत नहीं करना। मतलब अगर कोई आपको ज्ञान दे रहा है, जैसे ना सपोज करो आ, कोई बात, कोई सपोज कोई डिवोटी कोई काम गलत कर रहा है ना, और वो आपको बहुत अधिक डोनेशन देता है। तो सिर्फ डोनेशन के लिए ऐसा नहीं कि उसकी गलत बातों को भी आप सही ठहरा दो, ऐसा नहीं, है ना। देखो प्रभुपाद जी को लोगों ने बोला जब वो अमेरिका वो गए कि आपने रखा है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, आप कृष्णा के नाम का प्रचार करो। कृष्णा को तो कोई जहां पे जानता भी नहीं, आपको रखना चाहिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस, कम से कम भगवान को लोग गॉड का नाम तो सुना हुआ है। तो प्रभुपाद जी कहते नहीं, जो सत्य है मैं वही बोलूंगा। तो प्रभुपाद जी ने कृष्णा कॉन्शियसनेस ही नाम को रखा। ठीक है, सत्यता का मतलब क्या है? तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत ना किया जाए, ज्ञान को जैसा ज्ञान है वैसा ही आगे पास किया जाए। आइडली क्या कहा जाता है कि सिर्फ वो सच बोलो जो लोगों को अच्छा लगे। ऐसा नहीं है, वो सच बोलो जिसमें उनका हित हो, भले ही उनको अच्छा लगे चाहे ना लगे। ठीक है। हम लोग दुनिया से सोचते हैं ना कि ऐसे सच बोलने का क्या फायदा कि किसी का दिल ही टूट जाए। तो ये दिल टूटता है तो टूट जाए, कोई बात नहीं। अगर कोई व्यक्ति चोर है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, तो आप लोगों को बताओ कि ये चोर है, बाकी लोग उससे सावधान रहेंगे। अगर हम बोले, अगर हमने बता दिया कि ये चोर है, सबका दिल टूट जाएगा। अरे टूटता है तो टूटने दो भाई। सत्य का अर्थ क्या है कि तथ्यों को यथा रूप में प्रस्तुत किया जाए, एज इट इज। सच सच बोलो, एज इट इज सच बोलो। ठीक है। एक स्टोरी सुनाई थी ना आपको, किसकी स्टोरी सुनाई थी? पुलोमा की। पुलोमा की कथा आती है, महाभारत में आती है, सुबह की क्लास में सुनाई थी। तो पुलोमा, इस कहानी से हमें ये भी शिक्षा मिलेगी कि भी बच्चों को जो हम डराते हैं ना कि बाबा आ गया, भूत आ गया, ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए। क्यों नहीं कहनी चाहिए? जब स्टोरी आप सुनोगे तो पता लगेगा। तो पुलोमा ऋषि पत्नी थी। हम्म और वो गर्भवती थी। गर्भवती थी तो वो ऋषि गए वन में अपने फूल इत्यादि इकट्ठा करने के लिए, भगवान की पूजा के लिए। और पीछे से एक राक्षस आया, उसने पुलोमा को पकड़ लिया। उस राक्षस का नाम भी पुलोमा था। उसने पकड़ लिया और कहता है कि बचपन में तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था, इसलिए मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं, मैं तुमसे शादी करूंगा। तो वो तो घबरा गई। वो कहती मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में कैसे दे दिया? मेरे पिताजी ने तुम्हें मुझे क्यों सौंपेंगे? मेरी अपनी बेटी की शादी एक राक्षस से क्यों करवाएंगे? तो उसने बोला कि
ये अग्निदेव है, अग्निदेव साक्षी हैं कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारा हाथ मुझे सौंपा था। तो अग्निदेव को बोले कि तुम बोलो, क्या सच्चाई है, तुम बोलो। जो व्यक्ति सच को जानता हुआ भी सच्चाई नहीं बोलता वो झूठा कहलाता है। तो तुम बोलो कि मैंने क्यों कि इसकी शादी मेरे साथ करवाई थी कि नहीं करवाई थी। ठीक है। अब अग्निदेव फंस गए। अगर तो ये कहते हैं कि शादी नहीं हुई थी तो वो झूठ बोलेंगे, और अगर ये कहते हैं कि शादी हुई थी फिर राक्षस पकड़ के ले जाएगा उस ऋषि पत्नी को, और फिर ऋषि आके उसको श्राप दे देंगे। अब अग्निदेव बीच में फंस गए। तो फिर अग्निदेव ने क्या कहा कि तुम्हारे साथ जो इनकी शादी हुई है वो शास्त्रों के अनुसार नहीं हुई थी, मतलब विधि विधान से संपन्न नहीं हुई थी। और जो ऋषि ने इनको ग्रहण किया है पूरा विधि विधान के साथ, मंत्रों के उच्चारण के साथ ग्रहण किया है, इसलिए उस शादी को सत्य माना जाता है। लेकिन पुलोमा ने ऐसे क्यों बोला कि बचपन में तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी मेरे से कर दी थी? क्योंकि एक बार पुलोमा जो थी वो बहुत ज्यादा रो रही थी, चुप ही नहीं कर रही थी बचपन में। तो उसके पिता जो राजा थे उन्होंने बोल दिया कि राक्षस आए और इसका हाथ पकड़ के इसको ले जाए। तो हाथ कौन पकड़ता है? हाथ तो हस्बैंड ही पकड़ते हैं ना। हम ऐसा करते हैं ना कि हम आपकी बेटी, अपनी बेटी के लिए आपका हाथ मांगने आए हैं, ऐसे बोलते हैं ना। हाथ मांगना मतलब किसी से शादी करना। तो पिता ने तो ये बोला कि राक्षस आए, पुलोम राक्षस आए तुम्हारा हाथ पकड़ के ले जाए। और राक्षस वहीं था, आसपास ही मौजूद था। तो उसने सोचा लड़की का हाथ मेरे हाथ में दे दिया, अब तो मैं इसको इससे शादी करवाऊंगा। और वो ले गया उसको पकड़ के। वो गर्भवती थी, लेकिन क्योंकि वो ऋषि का बेटा था जो गर्भ में था, तो उसको गुस्सा आ गया। तो उसने क्या किया, वो गर्भ से बाहर आ गया समय से पहले ही, और उसका इतना तेज था कि उसके तेज से राक्षस मर गया। तो हमें अपने बच्चों को ऐसा नहीं कहना चाहिए बाबा आ जाएगा, भूत आ जाएगा, पकड़ के ले जाएगा। ये सारी सूक्ष्मता आत्माएं आपके आसपास ही घूमती रहती हैं। अब भी हवा में इतनी सारी आत्माएं होंगी। तो ऐसे बच्चों को डराना नहीं चाहिए। अब ये बातें पता कैसे लगेंगी? पता तब लगेंगी जब शास्त्र पढ़ेंगे। अब शास्त्र कैसे पढ़ेंगे? उसके लिए तो समय नहीं है, फिर क्या करेंगे? कैसे ज्ञान होगा? हाँ। तो शास्त्रों को थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज फिर और कोई हल नहीं है। अभी सुबह शाम दोनों क्लासेस लगा लो, काफी हद तक नॉलेज हो जाएगी। जितना कि मैं पढ़ूंगी उतना आपको बता दूंगी। सत्यता समझ आई? तथ्यों को एज इट इज प्रस्तुत करना, बिना उसमें अपना कोई प्लस माइनस किए। जो सत्य है वही कहना, किसी को प्रिय लगे चाहे ना लगे। इसके बाद आता है दम और शम। ये आपने दम और शम बहुत बार शब्दों को सुना होगा, दम और शम। दम का अर्थ क्या होता है? दम का अर्थ होता है इंद्रियों का निग्रह। मतलब इंद्रियों का निग्रह का मतलब है इंद्रियों को कंट्रोल करना। इंद्रियों को कंट्रोल करने का मतलब क्या है? जैसे अब आंख है, आंख हमारी देखती है, तो आंख को कैसे कंट्रोल करोगे? आंखें बंद कर लोगे, देखना बंद कर दोगे, ऐसे कंट्रोल करेंगे। कान है, सुनते हैं, तो क्या कानों से सुनना बंद कर देंगे, कान बंद कर लेंगे? नहीं। ऐसे नहीं इंद्र माता जी, भगवान की सेवा में लगाएंगे। भगवान की सेवा में कैसे लगाओगे? अभी आप, अब देखो बच्चों का खाना बनाना है, तो बच्चों का खाना बनाना है उस समय तो फिर रोटी को तो देखना ही पड़ेगा। अब झाड़ू लगाना है तो झाड़ू को तो देखना ही पड़ेगा। अब करना क्या है? इसका अर्थ ये है इंद्रिय निग्रह का कि इंद्रियों को इंद्रिय विषय में नहीं लगाना। इंद्रिय विषय का अर्थ ये है कि व्यर्थ की चीजों में नहीं लगाना इंद्रियों को। आंख है, आंख तो देखेगी जब भगवान ने दिया है आंख को। लेकिन आंख से अब जो काम करने हैं वो तो डेफिनेटली आपको करने पड़ेंगे, घर के बाहर के, है ना। हाँ, वो काम को करते हुए एक तो मन में भगवान का चिंतन कर सकते हो, एक काम तो ये कर सकते हो। दूसरा, आंख का प्रयोग वहीं करो जहां आंख का प्रयोग करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि रील्स देख रहे हैं, फेसबुक खोल के बैठ गए हैं, मैंने फोटो डाली थी कितने लाइक आए, उसने फोटो डाली थी उसके कितने लाइक आए, मेरी फ्रेंड कहाँ घूमने गई थी, हम कहाँ घूमने गए। ये सारी समय की बर्बादी है, ये इंद्रिय विषय है। तो इंद्रियों को विषय में जाने से रोकना। कैसे रोकोगे? ऐसे रोकोगे, अब छोटा बच्चा है, वो ऐसे क्रॉलिंग कर रहा है, उसने, उसके पास एक गरम प्रेस पड़ी है, वो उसकी तरफ जाने लगा, तो आप क्या कहते हो उसको? उसको क्या बोलोगे? रुक जा, मत जाओ बच्चा, रुक जाओ। रुक, आप या गुस्से हम से प्रेस बोलोगे को ना, उठाते रुक रख जा, देते हैं नो, साइड पे। ऐसे बोलोगे ना, नो डोंट टच। ऐसे गुस्से में बोलोगे ना, नहीं लगाना प्रेस को, हाथ गर्म है, रुक जा। तो मन में ना ऐसे, सच में बोलना मत शुरू कर देना, फिर तो लोग पागल समझ लेंगे आपको। तो मन में जैसे ही ख्याल आए
मतलब जो आपको नहीं करना चाहिए वो करने का। जैसे मन गया, उंगली गई धीरे से मोबाइल की तरफ, धीरे से इंस्टाग्राम खुला, वहां पे एक रेसिपी आई और हमने देखना शुरू कर दिया। एक मेकअप आया, हमने देखना शुरू कर दिया। तो मन में से क्या आवाज आनी चाहिए? कौन बताएगा? क्या बोलोगे मतलब भाई? नहीं इंद्रियों कि देखना की हमें वजह नहीं चाहिए। पड़ना, देखना स्टॉप चाहिए। रुक स्टॉप। स्टॉप, जाओ। हमें अनवांटेड नहीं देखना चाहिए। हाँ अनवांटेड थिंग्स अवॉइड करना है। हाँ, जैसे बच्चे को रोकते हो ना, रुक जाओ गर्म है, प्रेस लग जाएगी, ऐसे अंदर से जोर से बोलो रुक जाओ, ये इंद्रिय विषय है, इसमें क्यों घुसे जा रहे हो, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। फोन की तरफ हाथ गया, फिर वहां पे बटन दबा अपनी फ्रेंड के फोन का, फिर वहां पे बातें चल रही है तो मन से आवाज आए रुक जाओ, ये टाइम वेस्ट हो रहा है, इसको भक्ति में लगा सकते थे, ऐसे मन में अपने आप के ऊपर चिल्लाओ। ठीक है, समझ आई? करके देखना। आज के लिए आपकी एक्टिविटी, अभी तो क्लास ओवर होने वाली है, अभी तो पूरा 4-5 लोग करेंगे, अब तो आधा श्लोक। माता जी डिलीट ही कर दिया, कुछ नहीं रखा फोन में सिवाय यूट्यूब के हाँ हाँ कुछ नहीं हाँ हाँ रखा। हाँ हाँ, सब डिलीट कर दो। ठीक है, जहां जहां पे इंद्रियां जा रही हैं वहां वहां से उनको रोको। वो रुकेंगे नहीं, आपको रोकना पड़ेगा। बच्चा रुकेगा नहीं, बच्चे को रोकना पड़ेगा जबरदस्ती। तो आप रोको। ठीक है, तो आज तो श्लोका कंप्लीट